हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दो कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर। दोनों कंपनी का फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रांग है, स्मॉल कैप कंपनी है और लिकर बेवरेजेस वगैरह में दोनों कंपनी काम करती है। एक कंपनी बियर सेगमेंट में काम करती है तो दूसरी कंपनी जो है इंडियन मेड फॉरेन लिक्वर स्पेशली ब्रांडीज वगैरह में कंपनीज काम करती है। तो दोनों कंपनी जो है लगातार डेप्ट को कम करती जा रही है। प्रमोटर सीन के अंदर अपनी होल्डिंग्स को बढ़ा रहे हैं, एफआईज अपने होल्डिंग को दिसंबर क्वार्टर में इन कंपनीज़ में बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे कंपनीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रोथ अच्छा है, पी आकर्षक वैल्यूएशन पे है, आरओई आरओसी बहुत बढ़िया है, कंपनी का 20% से ऊपर का है। तो ऐसे स्मॉल कैप कंपनीज़ में जो ऊपर से डिस्काउंट में अवेलेबल है, अभी डाउन साइड कम दिखती है ऐसे स्टॉक के अंदर में, तो इनके ऊपर विचार जरूर करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली कंपनी टीआई इंडस्ट्री लिमिटेड, तिलक नगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये चार्ट है आपके सामने, ये इंपॉर्टेंट मेजर सपोर्ट है कंपनी का। यहाँ देख सकते हो, यहाँ एक सपोर्ट था, इधर एक सपोर्ट, यहाँ भी एक सपोर्ट। मल्टीपल टाइम इस 204 के आसपास कंपनी ने सपोर्ट लिया है और जो है पिछले ट्रेडिंग सेशन में एक स्ट्रांग ग्रीन कैंडल यहाँ उभरती हुई आपको देखने के लिए मिल रही है। और स्टॉक के अंदर जो है ऊपर से अच्छा खासा डिस्काउंट भी अभी 25-30% के आसपास अपने टॉप लेवल से जो है कंपनी 30-31% की डिस्काउंट पे अभी अवेलेबल है। तो कंपनी के इस बार के क्वार्टर के नंबर भी ठीक ठाक थे, इतने कोई ख़राब नंबर नहीं थे। लेकिन इन कंपनीज़ के दिसंबर क्वार्टर में नंबर ठंडे रहते हैं, लेकिन मार्च और जून क्वार्टर काफ़ी ज़बरदस्त जाता है इन कंपनी को। वो आगे चल के हम फंडामेंटल में देखेंगे। तो चलिए फंडामेंटल भी देख लेते हैं कंपनी का। 3,941 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। 30 के पी पे स्टॉक, 15.5 का आरओसी है और 23.9 का आरओई है और 30 का बुक वैल्यू है और 205 ऑलमोस्ट 5 to 5.5-6% प्राइस टू बुक वैल्यू के आसपास जो है स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। और कंपनी जो है तिलक नगर इंडस्ट्री लिमिटेड इज़ प्राइमरीली इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स ऑफ इंडियन मेड फॉरेन लिक्वर। तो एक कंपनी के इस बार के क्वार्टर के नंबर भी बहुत अच्छे थे, नंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये देख सकते हो आप, रेवेन्यू कंटिन्यू बढ़ रहा है। पिछले साल दिसंबर में 303 के रेवेन्यू थे, जो बढ़ करके इस साल 377 हो गए दिसंबर क्वार्टर में, और पिछले क्वार्टर में 354। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर यहाँ जंप देखने के लिए मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 41 पिछले साल थे, जो बढ़ करके 51 हो चुके हैं और ऑलमोस्ट 20% की ग्रोथ यहाँ देखने के लिए मिल रही है ईयर ऑन ईयर, और 47 पिछले क्वार्टर में थे। और मार्जिन पिछले साल 13% थे, कंपनी ने इस साल 14% जो है इस मेंटेन किए हुए हैं। और यहाँ पर नीचे जाएंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो देखने के लिए मिल रहा है, नेट प्रॉफिट 76 पिछले साल का था। तो ये घबराने की बात नहीं। यहाँ पे अदर इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ा था कंपनी का, 52 करोड़ के आसपास का। तो कंपनी कुछ अपने एसेट वगैरह बेचती है, कुछ जो इन्वेस्टमेंट बेचती है, तो वो कंपनी को अपने बैलेंस शीट में दिखाना पड़ता है। इस वजह से यहाँ पे ये नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। साथ ही सेम कहानी दूसरे क्वार्टर में भी थी, इसलिए दोनों क्वार्टर छोड़ दो तो ये सितंबर क्वार्टर का था, ये जून क्वार्टर का 26 का नेट प्रॉफिट 37 के हो गए सितंबर में, और दिसंबर में 44। 1.34 का ईपीएस, 1.93 और 2.28। तो लगातार ग्रोथ कंपनी में देखने के लिए मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं कंपनी के। और नेट प्रॉफिट भी, जो पीएनएल भी देखेंगे तो सेल्स यहाँ पे पिछले साल 1164 और इन 9 महीने के जो है 1393 है हो चुके हैं दिसंबर क्वार्टर तक। 137 के पिछले साल सेल्स थे सिर्फ, जो बढ़ करके 181। 12 का ऑपरेटिंग मार्जिन जो थे 13% हो गए। तो ओवरऑल कंपनी का बढ़िया ये देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पे एनालिसिस करेंगे हम तो कंपनी का पीएनएल का देख लिया हमने। बैलेंस शीट जो है कंपनी का देखेंगे ना, तो इस पे देख सकते हो आप, रिजर्व कंपनी के पिछले साल 289, अभी 378 हो गया, और कर्जा कंपनी के पास 256 था, सिर्फ 190 रह गया है। और यह देखिए आप, 101,000 करोड़, 1111 करोड़ के आसपास जो है कंपनी के ऊपर डेप्ट हुआ करता था, वो कंपनी ने बहुत ही सॉलिडली कम किया है। और मैनेजमेंट को मैंने सुना है, इसके मैनेजमेंट का ये है कि कंपनी को डेप्ट फ्री बनाना है आने वाले 2-3 क्वार्टर में, कंपनी को जीरो डेप्ट फ्री कंपनी बनाना है करके। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखेंगे टोटल असेट्स में भी कंटिन्यूस ग्रोथ देखने के लिए 1012, 13, 1012, 1035। तो ओवरऑल बैलेंस शीट कंपनी का ठीक ठाक नज़र आ रहा है। इन्वेस्टर के चार्ट पैटर्न देखेंगे तो यहाँ देख सकते हो, प्रमोटर ने यहाँ दिसंबर में बेचा था, एफआईज ने खरीदा था और डीआई ने भी खरीदा था, पब्लिक ने भी थोड़ा सा खरीदा था। तो ओवरऑल ठीक ठाक ही है कंपनी का बैलेंस शीट, और वो चीज़ तो आप इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके जरूर रखना। अब मिलता है तो इसके अंदर विचार विमर्श आप कर सकते हो। रिकमेंडेशन कोई नहीं, ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पस से ये वीडियो है फ्रेंड्स।
तो नेक्स्ट कंपनी है सोम डिस्टिलरी लिमिटेड। ये भी एक बेवरेजेस में काम करती है। ये एक्चुअली कंपनी जो है बियर में ज़्यादा बिजनेस है कंपनी का। डिस्टिलरी एंड बेवरेजेस लिमिटेड इज़ वन ऑफ द लीडिंग अल्कोहलिक बेवरेजेस मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ बियर एंड इंडियन मेड फॉरेन लिक्वर्स। तो बियर का सेल, तो अभी गर्मी के दिनों में बियर का सेल्स बढ़ जाएगा, तो इस कंपनी की जो आने वाले समय में जो नंबर्स है उसमें ज़रूर आपको ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा। जो पीछे का डाटा देखेंगे तो ऐसे ही हुआ है, इनका मार्च और जून क्वार्टर में काफ़ी सेल्स में रेवेन्यू में ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है। 2000 करोड़ का मार्केट कैप है, 25 के पी के आसपास है, 15-16 का आरओसी है और 18% का जो है आरओई है कंपनी का। और इस बार के क्वार्टर के नंबर्स देखेंगे तो नंबर थोड़े ढीले थे, लेकिन इतने भी नहीं कि पिछले क्वार्टर की तुलना में और पिछले साल की तुलना में ठीक ठाक ही थे। पिछले साल 149 के रेवेन्यू थे, जो अभी 266 हो चुके हैं इस दिसंबर में, और सितंबर में 248 थे। तो ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू सेल्स में जंप देखने के लिए मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी जंप है, 17 के ऑपरेटिंग प्रॉफिट 32 हो गया है और पिछले क्वार्टर में 27 थे। और मार्जिन भी में भी सुधार देखने के लिए मिल रहा था। कमाल का रिजल्ट कंपनी ने दिखाया था, लेकिन पता नहीं स्टॉक चल क्यों नहीं रहा है, स्टॉक नीचे क्यों आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो इस स्टॉक के ऊपर ज़रूर नज़र रखना फ्रेंड्स। और ये यहाँ देख सकते हो आप जून के नंबर्स, कंपनी के आने वाले क्वार्टर में नंबर्स कैसे रह सकते हैं। ये देख सकते हो सेल पिछले साल दिसंबर में 2021 का ले लेते हैं। 2021 दिसंबर के नंबर 189, मार्च में देखो डबल हो गए 146, उसके बाद जून में 254, और फिर सितंबर में गिर जाता है और दिसंबर में थोड़ा बहुत डाउन हो जाता है। लेकिन इस बार ऐसे नहीं है, दिसंबर में भी कंपनी ने बहुत शानदार नंबर दिखाया है और कंपनी का मैनेजमेंट भी काफ़ी बुलिश है। मैनेजमेंट को सुना है मैंने, और लगातार एक्सपांशन करती जा रही है। अभी स्पेशली कंपनी यूपी वगैरह में काम करती है, तो अभी इसका एक्सपांशन नॉर्थ इंडिया में है अभी, और इंडिया में बाकी जगह भी अपने ब्रांचेस और अपना ब्रांड का प्रमोशन करेंगे करके ऐसे मैनेजमेंट ने बोला था। उसके बाद यहाँ पे इन्वेस्टर के चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 34.73, यहाँ मैनेजमेंट जो प्रमोटर्स होते हैं उन्होंने खुद ही यहाँ पे अपना माल को बढ़ाया है, 34.73 किया है 0.50 से। तो और यहाँ पे एफआईज भी 0.58 है और 0.49 0.47 जो है यहाँ पर डीआईज ने होल्डिंग रखी है, थोड़ी सी बढ़ाई है डीआई ने। और पब्लिक के पास 64.20 है। तो पब्लिक के पास यहाँ पे होल्डिंग ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है, लेकिन प्रमोटर भी जो है मनसूबे बना रखा है कि हम होल्डिंग को बढ़ाएंगे। देखिए लगातार बढ़ा रहा है, ये देख सकते हो आप 30.41, 32.72, 33.11, 34.46, 34.50, 34। तो हर क्वार्टर में प्रमोटर्स कुछ ना कुछ टेक को एक्वायर्ड करते जा रहे हैं। तो प्रमोटर को अपने कंपनी को भरोसा, इसलिए प्रमोटर्स अपने कंपनी के अंदर होल्डिंग को बढ़ाते हैं। तो इसका भी चार्ट पैटर्न देखेंगे तो ये भी स्टॉक अभी आपने जो है ऊपर से डिस्काउंट पे अवेलेबल है। ऑलमोस्ट लगभग 37% का डिस्काउंट स्टॉक के अंदर अपने ऊपरी लेवल से अवेलेबल है। स्मॉल कैप कंपनी है, इतना तो गिरता ही है, लेकिन अभी मेन सपोर्ट पे है। ये देखिए, ये मेन सपोर्ट है कंपनी का। यहाँ पे भी एक सपोर्ट बनाया कंपनी ने, ऊपर गया, फिर अभी यहाँ पे नीचे आया और यहाँ से अभी कंसोलिडेशन चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम थोड़ा सा ड्राई हो चुका है। तो जब कंपनी का जो वॉल्यूम ड्राई होता है फ्रेंड्स, उस टाइम पे ही स्टॉक के अंदर जो है एंट्री करना चाहिए। ऐसे मेरा व्यूज़ है, आपका अलग हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो इस कंपनी के ऊपर भी ध्यान रखना, सोम डिस्टिलरीज बेवरेजेस लिमिटेड। और इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।